Go. Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the vertical bar graph with age groups कि कैसे एज ग्रुप्स के साथ आप वर्टिकल बार ग्राफ को लिख सकते हैं. So I am making this video with the blend of both languages English and Hindi for beginners so that they can easily understand the vertical bar graph. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है जब बार ग्राफ पाई चार्ट एज ग्रुप्स के साथ आ जाता है, तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन से एज ग्रुप को वो टीनेजर्स कंसीडर करेंगे, किसको यंगस्टर्स कंसीडर करेंगे, कहाँ पे उनको एल्डर्स या एडल्ट्स कंसीडर करना है. तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही उसे हाईलाइट करें. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ हाईलाइट नहीं करना आ रहा है एज ग्रुप, तो आप उस डायरेक्ट एज ग्रुप के साथ भी उस स्पेसिफिक ग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ. तो फर्स्ट वी नो दिस वेरी वेल, फॉर राइटिंग द वर्टिकल बार ग्राफ वी हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर, जिसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन में यू हैव टू पैराफ्रेज द गिवन क्वेश्चन, देन बॉडी पैराग्राफ, एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या करना है आपको, 1 एंड 2 में आपको बेसिकली क्या करना है, जो मेन आपका ग्राफ है उसके मेन फीचर्स को डिटेल में इलाबोरेट करना होता है. देन मूविंग टुवर्ड्स द ओवरऑल में यू हैव टू हाईलाइट द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ एंड इट शुड बी सब्जेक्टिव. उसमें आपको किसी भी फिगर को हाईलाइट नहीं करना है, फिगर में कोई नंबर नहीं लिखना होता है. So let's start with the introduction. If I talk about the given question, the bar chart below shows the percentage of Australian men and women and different age groups who did regular physical exercise in 2010. जो क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं. कब कर रहे हैं, 2010 में कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं, मैन एंड वीमेन है. कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए उनकी नेशनैलिटी हाईलाइट की गई कि ऑस्ट्रेलियन है. और डेटा किस में बताया गया है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये भी आपको क्लियरली हाईलाइट किया है क्वेश्चन में. इसे रिफ्रेश कैसे करेंगे, द सप्लाइड वर्टिकल बार ग्राफ गिव्स. वर्टिकल बार ग्राफ एक है, भले ही बार्स इसमें दो हैं, लेकिन क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा. गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट द मैन एंड द वुमेन who did physical activity in Australian and belong to different age groups in 2010. सो आई होप कि आपको समझ आया है कैसे मैंने पैराफ्रेज किए चीज़ों को, कि जो सबसे पहले नेम ऑफ ग्राफ लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा के एस लिख दिया है, फिर टर्म्स करके बता दिया है, देन अबाउट करके पैराफ्रेज करके प्लेस को हाईलाइट कर दिया और साथ में टाइम बता दिया. मूविंग टू दी बॉडी पैराग्राफ 1, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 एज ग्रुप. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 को हम कवर करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 1 में, और रिमेनिंग को बॉडी पैराग्राफ 2 में. और या तो आप एज ग्रुप्स में ही मैन एंड वीमेन को एक साथ लेके कंपेयर करके कर सकते हैं. कंपैरिजन भी आपको इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि मैंने कैसे किया. अगर आपको डर लगता है कंपैरिजन करने से कि एरर्स हो जाएंगे, सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में सारे वुमेन को हाईलाइट कर दीजिए और दूसरे में मेल को कर सकते हैं. आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू. फाइन. तो आज मैंने कंपैरिजन प्लस एज ग्रुप्स को कैसे हाईलाइट करना है वो बिगनर्स को इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ. फाइन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट 5.1% more males did exercise who were of 15 to 24 age than the females. देखिए 5% more males, 5.1% मोर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि जो कौन से एज ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, 15 टू 24 एज के हैं. किनके कंपैरेटिवली, फीमेल्स. ये आपको पता है कि जो ये आप देख रही हैं जहाँ पे लाइंस हैं, आपको वो कौन सा है, वो मेल्स का बार है, और जो नेक्स्ट है शेडेड वन, दैट इज फॉर द फीमेल. मैं आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, मेल फीमेल. तो अगर आप देखें कि 5.1 कैसे आया है, अगर 15 टू 24 एज ग्रुप में मेल्स की वैल्यू कितनी गिवन थी, 52.8, और फीमेल्स की कितनी थी हमारे पास, 47.7. तो अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का आता है, 5.1. इसलिए मैंने लिखा है कि 5.1% मोर मेल्स ज्यादा एक्सरसाइज करते थे किनके कंपैरेटिवली, फीमेल्स के कंपैरेटिवली, जो कौन सी एज ग्रुप के थे, 15 टू 24 एज. वाइल क्यों लगाया, क्योंकि मैं मोर का कंपैरिजन करने वाली हूँ लेस के साथ. वाइल 6% लेस मैन ऑफ एज ग्रुप
25 to 34। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एज ग्रुप लिख लिया है, मैंने एडजेक्टिव्स को नहीं हाईलाइट किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि मैम हमें एडजेक्टिव्स नहीं समझ आते हैं एज ग्रुप्स के रिगार्डिंग। तो आप ऐसे भी सिंपली एज ग्रुप्स को एज सच लिख के भी अपना टास्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई 6.7% लेस मैन ऑफ एज ग्रुप 25 to 34 were fond of doing physical exercise than women। अब ये कैसे लिखा है मैंने, ये भी मैं आपको लिख के सिखाती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ 25 to 34 एज ग्रुप की, तो यहाँ पे हमारे पास फीमेल की वैल्यू कितनी है 48.9 है, यहाँ पे मेल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42.2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ 6.7। तो मैं कह सकती हूँ कि जो 6.7% लेस मेल कि इतने परसेंट लेस मेल जो एज ग्रुप में आते थे 25 to 34 वर फॉन्ड ऑफ, शौकीन थे कम फिजिकल एक्सरसाइज करने के, किन के कंपैरेटिवली, विमेन के कंपैरेटिवली। एनालाइजिंग फर्दर में क्या किया है मैंने, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ उठा लिया है कि 39.5% मेल्स एंड 52.5% फीमेल्स डिड एक्सरसाइज हु वर ऑफ एज 35 to 44। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एज ग्रुप्स को बॉडी पैराग्राफ 1 में कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही उनके एज बार्स को हाईलाइट करते हुए इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिमेनिंग 3 कैसे लिखने हैं हमने एज ग्रुप्स को। द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट 43.1% and 53.3% males and females who belong to age group of 45 to 54 were interested in doing exercise respectively। अब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिख दी है, पहले क्या कर रहा था कि पहले इसकी वैल्यू हाईलाइट करा, फिर फीमेल का कर दिया, फिर बता दिया उनके जेंडर्स, फिर रिस्पेक्टिवली बता दिया है। तो जो प्रीवियस बॉडी पैराग्राफ 1 था उसमें मैंने परसेंटेज के साथ ही जेंडर हाईलाइट करा था, अब क्या करा है परसेंटेज अलग लिखी है, जेंडर्स को अलग से हाईलाइट करके रिस्पेक्टिवली बना दिया, वेरिएशन ले लिया है यहाँ पे मैंने। ग्लांसिंग फर्दर कॉमा, a difference of 7.9 was seen in the ratio of middle-aged men and women who performed physical exercise। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल दिया मैंने 7.9 का, कैसे निकाला है, इफ आई टॉक अबाउट 55 to 64, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ 55 है और क्या है 64 एज ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम फीमेल की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो कितना है 53.0, क्योंकि 53 है ना, तो यहाँ पे डेसिमल का भी हमें ध्यान में रखना, डेसिमल पॉइंट को बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो मेल का क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 45.1 है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा 7.9 का आएगा, तो डेसिमल के हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा ये वैल्यू 7.9 का। क्या किया गया है, डिफरेंस देखा गया किसमें, रेशियो में, किसकी, मिडिल एज। तो यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव भी लिख के दिखाया आपको, 50 वाले क्या होते हैं, अधेड़ उम्र के होते हैं, तो मिडिल एज लिख दिए। मिडिल एज्ड मैन एंड वुमेन में हु परफॉर्म, जो परफॉर्म करते थे फिजिकल एक्टिविटी को, सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट एन इक्वल परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ओवर 65 एज डिड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या है, मैन का कितना है 46.7 एंड फीमेल का कितना है 47.1, तो ये सिमिलर सा ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर वी कैन से। तो मैंने यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव लिख दिया है इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द फिगर्स। तो ऐसे करके आप ब्यूटीफुली अपना टास्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या रह गया हमारा ओवरऑल में वी नो दिस वेरी वेल, वी हैव टू राइट द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम द वर्टिकल बार ग्राफ इट इज एविडेंट दैट एक्सेप्ट फॉर यंग फीमेल्स मैंने किसको मान लिया 15 to 24 को। अगर आप ध्यान से देखें सारे ही एज बार्स में फीमेल्स का जो रेशियो है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ज्यादा है, सिर्फ 15 to 24 वाले एज ग्रुप को छोड़ के। तो एक्सेप्ट फॉर यंग फीमेल्स द वीमेन ऑफ अदर एज ग्रुप्स वर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटी दैन मैन। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ओवरऑल को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू राइट योर writing task 1 like this if you will get the age groups and you will get 2 genders जहां पे आपको कंपैरिजन करना है एज ग्रुप्स के साथ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। I hope you like this video. Stay tuned with us for watching more informative videos like this. Till then, stay happy and stay healthy. Wish you best of luck. Thank you very much.